यार मैं सोच ही रहा था कि आज किसके ऊपर वीडियो बनाऊं, क्योंकि मेरे को आज किसी भी तरीके से एक ना एक तो वीडियो बनाना ही है। मैंने ये सोच के रखा था पूरा, लेकिन मेरे पास कोई अच्छा खासा आइडिया नहीं था, और जो था उसको बनाने में बहुत सारा समय लगेगा अभी। तो तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि बहुत दिन हो गए मैंने मेरे चैनल पे कोई रिकमेंडेशन वीडियो अपलोड नहीं किया है, और मेरे एनीमे कम्युनिटी पोस्ट के रिस्पॉन्स से मेरे को पता लग गया था कि तुम लोग एनीमे देखते हो, मतलब बहुत देखते हो। मतलब नारुतो तुम लोगों का फेवरेट है, और नारुतो कोई छोटा मोटा एनिमे तो है नहीं। तो तब मेरे दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना मैं तुम लोगों को एक एनिमे ही रिकमेंड कर दूं। और बात अगर एनिमे प्लस रिकमेंडेशन की हो तो फिर आई थिंक आई एम द बेस्ट। तो और क्या, एक रिकमेंडेशन तुम लोग भी ले लो, क्या पता तुमको बहुत पसंद आ जाए। देखो, आज मैं जिस एनिमे के बारे में बात करने वाला हूँ वो कोई एपिसोड वाला सीरीज नहीं है। इट्स अ मूवी जो कि 1997 में आया था, परफेक्ट ब्लू। शायद से तब तुम्हारा परछाई भी इस दुनिया में पड़ा नहीं रहेगा, इतना पुराना है ये मूवी। अब इतना पुराना मूवी समझ के इस मूवी को हल्के में मत लेना, क्योंकि इससे इंस्पायर्ड होकर हॉलीवुड में मूवीज बनती है। नैटली पोर्टमैन जो एमसीयू में जेन फॉस्टर के रोल को प्ले करती है, उनकी ब्लैक स्वान करके एक मूवी आई थी, और इस मूवी के डायरेक्टर ने खुद बोला था कि ब्लैक स्वान परफेक्ट ब्लू मूवी से फुल्ली इंस्पायर्ड है, और नैटली पोर्टमैन इसी मूवी की वजह से ऑस्कर जीती थी। सो दिस मूवी इज अ बिग डील। अब अगर बिना स्पॉइलर दिए इस मूवी के स्टोरी के बारे में थोड़ा बोलूं तो फिर तो जापान में ब्लैक पिंक के जैसे एक आइडल ग्रुप रहती है, जिनका प्रोफेशनली मेन काम था सिंगिंग और डांसिंग, और ये ग्रुप अपने फील्ड में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल था। लेकिन एक दिन इस ग्रुप में से एक मेंबर, जिसके ऊपर इस मूवी का पूरा स्टोरी बेस्ड है, वो एक दिन एक डिसीजन लेता है कि वो ये सब छोड़ के, मतलब सिंगिंग और डांसिंग, इनको छोड़ के एक्टिंग पे अपना करियर बनाएगी। और यही इस लड़की का सबसे बड़ा मिस्टेक था, क्योंकि इसके बाद इसके लाइफ में जो सारे कांड हुए ना, आई विश कि वो किसी के साथ ना हो। अब अगर स्टोरी कंटिन्यू करे तो फिर इस मूवी की मेन स्टोरी चालू होता है अब से। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो ये सब छोड़ के एक एक्ट्रेस बनना चाहती है, इसलिए उसको किसी ना किसी मूवी को तो साइन करना पड़ेगा ना, लेकिन उसके हाथों कोई अच्छी मूवी नहीं लगती, तो उसको पैसों की वजह से मजबूरन बिग ग्रेड मूवीज और न्यूड फोटोशूट करना पड़ता है। और इंडिया में बिग ग्रेड मूवीज का तो तुमको पता ही है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है जापान की। वो जो भी करते हैं वो एकदम एक्सट्रीम पे करते हैं, फिर चाहे वो एनिमेशन हो या फिर साला वर्ड तो इतना बड़ा बोल दिया, लेकिन अब राइमिंग किससे करूं। तो मतलब बात समझ रहे हो ना कि क्या क्या करना पड़ता है उसको। अब अगर इसके आगे इस स्टोरी के बारे में कुछ बोलूं तो फिर बहुत बड़े बड़े स्पॉयलर्स आएंगे, जो मैं तुम लोगों को देना नहीं चाहता। लेकिन इतना जरूर बोल सकता हूँ कि इसके बाद मूवी की स्टोरी में जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं वो तुम्हारा दिमाग घुमा के रख देगा, क्योंकि स्टोरी में आगे इस लड़की के साथ कुछ ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जिस वजह से वो रियलिटी और ड्रीम के बीच फर्क करना ही भूल जाती है। और तुम अगर थोड़ा याद करो तो फिर कुछ इसी तरीके का एक सिमिलर सीन इंसेप्शन मूवी में भी था, और इंसेप्शन मूवी का तो तुमको पता ही है। यही सारे सीन्स की वजह से इस मूवी को समझना इतना कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और नो डाउट इंसेप्शन एक मास्टरपीस है, जो कि 2010 में रिलीज हुआ था, परफेक्ट ब्लू मूवी के रिलीज होने के 12 साल बाद। अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि इंसेप्शन परफेक्ट ब्लू से कॉपी किया है ना, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि परफेक्ट ब्लू मूवी एक वे अहेड ऑफ इट्स टाइम वाला मूवी था, जो अगर आज के समय रिलीज होता तो फिर उसको देख के लोग पागल हो जाते। ये सब भी अगर तुम्हें कम लगे तो फिर इस मूवी में एक क्रेजी फैन का एस्पेक्ट भी डाला गया है, जो काफी क्रीपी टाइप का है। मतलब रहते हैं ना किसी बहुत बड़े सेलिब्रिटी का एक बहुत बड़ा क्रेजी फैन जो उसके लिए पागल रहते हैं, ठीक वैसा ये कैरेक्टर इतना क्रीपी लगेगा तुमको कि मतलब देखो इसके मुंह को। मेरे को और कुछ बोलना पड़ेगा क्या कि कितना क्रीपी हो सकता है ये। और ऐसा क्रेजी फैन अगर किसी सेलिब्रिटी का रहा ना तो फिर भगवान बचाए उस सेलिब्रिटी को। तुम भी जब इस मूवी को देख लोगे तब तुम भी यही कहोगे, और इस मूवी को देखते हुए तुम्हारे मन में हमेशा एक डर वाला फीलिंग रहेगा। मतलब मेरे में तो था, वैसे मैं उतना डरपोक नहीं हूँ लेकिन फिर भी था, क्योंकि इस मूवी के डायरेक्टर सतोशी कौन ने एक ऐसा साइकोलॉजिकल हॉरर मूवी बना दिया है जो ये तुमको प्रूव करके देगा कि डरने के लिए घोस्ट या फिर भूत जरूरी नहीं होते, बस स्टोरी ही तुम्हारा फाड़ सकता है। और इस मूवी के एकदम लास्ट में जो एक एटम बम वाला बहुत बड़ा ट्विस्ट डाला गया है ना, वो नो डाउट मेरे देखे हुए सारे मूवीज और सीरीज के ट्विस्ट में से नंबर 1 पे रहेगा। लेकिन इस मूवी की एंडिंग को एक ओपन एंडिंग रखा गया है, मतलब तुम इस एंडिंग को जैसे भी चाहो समझ सकते हो। अब अगर बात करें कि इस मूवी की एनिमेशन कैसा है, तो फिर एनिमेशन के लिए तो तुम एटलीस्ट कोई कंप्लेन नहीं कर सकते। मतलब जिस जिस जगह पे डिटेलिंग चाहिए वहां पे है डिटेलिंग। और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि इस कैरेक्टर का एनिमेशन ऐसा क्यों है, फिर तो भाई इसकी जरूरत था। मूवी देखो तुमको समझ आ जाएगा। और एक बात, ये मूवी बच्चों के लिए तो है ही नहीं, लेकिन बड़े लोग जिनको डिस्टर्बिंग मूवीज देखना पसंद नहीं है वो इस मूवी को मत देखना, नहीं तो रात को सो नहीं पाओगे। और तुम अगर इस मूवी को एनीमे समझ के घर वालों के साथ देखने का प्लान बना रहे हो तो फिर मत बनाओ, इसमें बहुत सारे न्यूड सीन्स और वायलेंस डाले गए हैं, तो फिर घर वालों से दूर रखना इस मूवी को। अब तुम में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि चल एनिमेशन में क्या ही देखने को मिलेगा। मैंने जो पहले बोला था ना कि डिटेलिंग्स जहाँ पे जरूरत है वहां पे डाले गए हैं,
हैं तो सारे डिटेलिंग्स यहीं पे ही घुसे हैं, तो समझ लेना। तो घर वालों के साथ देखने का कोई प्लान भी अगर है तो फिर ड्रॉप कर दो उसे, नहीं तो खाना बंद, पानी बंद, 15 मिनट से ज्यादा नहाना बंद, 7 बजे के बाद घर में घुसना बंद, बर्गर पिज्जा बंद, पानी पीना बंद, सांस लेना बंद। और ये सब और डब दोनों में ही अवेलेबल है, बस ये कोई स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे नहीं है, तो इसको तुमको खोजने में थोड़ा सा जुगाड़ लगाना पड़ेगा। लेकिन मैं ये बता देता हूँ तुमको, तुम अगर इसको ढूंढ के देखो तो फिर ये टोटली वर्थ इट होगा, तुमको अगर इस तरीके की मूवीज पसंद है तो। और अगर तुम में से कोई अगर इस मूवी को देख लिया है बहुत पहले से ही, तो कमेंट में बताना कि तुमको ये मूवी कैसा लगा था। और जो लोग इस मूवी को इस रिकमेंडेशन से जाके देखेंगे वो देख के बताना कि मूवी कैसा था। आई होप कि तुमको ये पसंद आएगा ही। और रिकमेंडेशन अगर अच्छा लगे तो फिर मैं इसी तरीके का रिकमेंडेशन और भी देता रहूंगा, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, बाकी तुम्हारी मर्जी। बाकी मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।